अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छे गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा फ्रॉम 20 to 24 अप्रैल 2026। तो ये भी मेरे पास जो है ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे इस वीक की अगर कैंडल की बात की जाती है तो ये बुलिश कैंडल की क्लोज हुई है। इसके लोअर साइड पर अपर साइड पे आपको विक्स देखने को मिल रही होंगी और ये प्रीवियस कैंडल्स में आपको सप्लाई देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये जो अप साइड पे विक्स है ये सप्लाई को शो कर रही है। इसमें भी क्या हुआ था कि गोल्ड इस वीक जो है ना गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। सो इस वजह से इसकी जो है ना ओपनिंग इस कैंडल की एग्जैक्ट इस एरिया से हो रही है। अदरवाइज इसकी ओपनिंग होनी चाहिए थी यहाँ से 47-45 के अराउंड से, बट गैप डाउन के साथ गोल्ड ओपन हुआ था तो इसलिए जो है ना इस वीक कैंडल की ओपनिंग आपको यहाँ से देखने को मिल रही होगी। ओवरऑल ये हमारे पास बुलिश कैंडल की क्लोज हुई है जो कि नेक्स्ट एक बाइंग मोमेंटम ही इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये अप साइड पे आपको माइनर सी सप्लाई देखने को मिलेगी। वो 4 के चार्ट पे देखेंगे, वो एक लेवल होगा, वो अगर ब्रेक होगा तो देन हम गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइंग साइड की तरफ देखेंगे। बट अभी जैसे अच्छा डेली के चार्ट पे पहले मूव करते हैं। डेली के चार्ट पे अगर देखा जाता है तो ये गोल्ड ने एक ठीक है बेरिश एक लेग लगाने के बाद ये स्लोली अप साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसमें ये यहाँ पे जो एक एरिया था 4 के अकॉर्डिंग भी हमने 2 एरियाज वो डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्शन फर्स्ट टाइम लिया, फिर सेकंड टाइम भी वहीं से रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट ये लास्ट वीक जो ना ये 3 डेज से ये रेंज वाले एक स्पेसिफिक प्राइस में स्टक है। कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं कर रहा, लाइक कुछ एरियाज हैं जिनको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पे अगर डेली के टाइम फ्रेम पे अभी जो है ना रेजिस्टेंस एरिया को देखा जाता है कि कौन सा मेन एक सप्लाई एरिया जिसको अगर गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो हम गोल्ड को अगेन सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीवियस अगर डाटा के साथ भी एनालाइज करें तो इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक हम अपर रीजन काउंट करेंगे। सो ये एक ओवरऑल सप्लाई एरिया 46 to 4891। ठीक है, डेली का जोन है सारे, उस तरह इसकी प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी। सो उस तरह फिर नेक्स्ट भी अगर हम सप्लाई एरियाज़ की बात करें तो डेली के चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। फिर डिमांड एरियाज जो होंगे वो हम 4 के चार्ट में मार्क कर लेंगे। ये नेक्स्ट सप्लाई हो सकती है 4985 to 5018। इससे अप साइड पे अगर देखा जाता है तो ये यहाँ पे एक एरिया सप्लाई एरिया और ये FVG भी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आपको शो हो रहा होगा। 51 इसको हम जस्ट FVG को ही कवर करेंगे, 5128 to 5159। सो ये सप्लाई एरियाज हो गए हमारे पास। और 4 के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 4 के चार्ट को अगर मैं इस तरह करती हूँ तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि गोल्ड इंटरनल हायर हाइज बनाता हुआ अप साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो सप्लाई एरिया था ना उस पर आके ये यहाँ पे स्टक है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम भी ऑलमोस्ट इसी एक एरिया से जो है ना रिजेक्शन लिया। अब इसको हम थोड़ा सा अगर शॉर्ट भी करने की ट्राई करते हैं तो हम ये जो पहले इसने टच किया इसकी वीक तक कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी ओवरऑल प्राइस हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे गोल्ड ने एक हाई ये लगाया, ठीक है, दूसरा हाई हमारे पास ये लगाया, तीसरा हाई ये लगाया, तो अब अगेन गोल्ड क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो है ना रेंज वाली सिचुएशन में स्टक रह सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा एक एरिया होगा जिसको देखेंगे, वो एक ये वाला एरिया। ठीक है, ये एक हमारे पास डिमांड एरिया है 4 के अकॉर्डिंग। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड अगेन डाउन साइड पे आएगा। ठीक है, इसको टेस्ट करेगा और फिर अगर इस सप्लाई को टैप करता है या अप साइड पे विक्स लगाता है तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस सप्लाई को ब्रेक करके ऐसे अप साइड पे मूव कर सकता है, ये इस तरह। ठीक है, मैंने चार्ट को थोड़ा सा इस तरफ किया है। लेकिन अगर गोल्ड जो है ना डाउन साइड पे आता है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं। अब अगर ये डाउन साइड पे आता है, ठीक है, और ये वाली सपोर्ट है इस पे, यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करता है और स्टे करने के बाद फाइनली इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक डाउन साइड का मूव जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ तक आता हुआ हम गोल्ड को नेक्स्ट देख सकते हैं। ये हमारे पास सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सो यहाँ पे ना ये वाला डिमांड एरिया, ये वाला जो डिमांड एरिया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अब इस डिमांड और इस सप्लाई के दरमियान जो है ना गोल्ड स्टक रह सकता है। हम नेक्स्ट मूव तभी जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये वाली सप्लाई ब्रेक होगी, तो उसके बाद हम एक अग्रेसिव जो है ना बाइंग मूव देख सकते हैं। और अगर ये वाली डिमांड ब्रेक होगी तो अग्रेसिव एक सेलिंग मूव देखी जा सकती है। अगर इसको अप साइड पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट बता दिए कि पहला टारगेट ये वाला होगा। ठीक है, और उससे अप साइड पे जो है ना वो ये मैंने टारगेट बताया हुआ कि वो ये वाली फिर सप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया अप साइड के टारगेट। डाउन साइड पे अगर टारगेट्स की बात की जाए, मैं यहाँ पे जोन्स ड्रा कर देती हूँ। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट हमारे पास टारगेट ये वाला होगा। गोल्ड अगर डाउन साइड पे आता है तो ये एक हमारे पास डिमांड एरिया होगा। पहला तो डिमांड एरिया ये वाला है। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, जो ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है। मेन आपने इस एरिया पे फोकस करना है। ठीक है, ये डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर गोल्ड में एक सेलिंग बिहेवियर। वैल्यू की बात की जाए तो 4767 to 4790 और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 4647 to 4669। अच्छा, इससे भी डाउन साइड पे अगर गोल्ड आता है, लेट्स सपोज ये चार्ट को मैंने थोड़ा सा इस तरह किया है,
तो नेक्स्ट हमारे पास फिर ये वाला एक एरिया हो सकता है, ठीक है। फिर गोल्ड यहाँ तक आ सकता है। ये इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये है 45, 46 टू 45, 71। सो ये गोल्ड के डाउन साइड के टारगेट्स हैं, ठीक है। और ये गोल्ड के अपसाइड के टारगेट्स हैं जिन पे आपको बुलिश या बेरिश कोई भी साइन देखने को मिले तो गोल्ड को बाय या सेल किया जा सकता है, बट अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। सो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।